फिर शुरू करते हैं जहाँ तक हमारा क्लास हो गया था, उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ दिया था, उसको पढ़ने का आप लोग मतलब रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे जहाँ पे है उसके बाद से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक, तो हम लोग देखेंगे आज कि कहाँ से हम लोगों को देखना है। आप लोग यहाँ बता दिए थे कि जो हमारा कार्बन होता है उसके दो वो प्रूफ है, कौन कौन, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट, लेकिन दोनों का दोनों विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक गुणधर्म। क्या, रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। आए बस समझ में। चलो शुरू करते हैं हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। एक सेकंड हो गया ना सर। शुरू करते हैं आज का क्लास। कहाँ से टॉपिक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो करें देखो, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में अलग अलग पॉइंट आएंगे, तो वो अलग अलग पॉइंटों का आप लोग नंबर वाइज कर लीजिएगा। जैसे पहला है धातुओं का वायु में दहन। वायु में क्या होता है, हवा। जब कोई भी चीज़ हो धातु होगा, जो उसको हम हवा में जलाएंगे तो फिर उसके क्या परिणाम निकलेंगे, क्या परिणाम निकलेंगे। तो देखिए कर है वायु वह रासायनिक प्रक्रम जिनसे पदार्थ ऑक्सीजन से विक्रिया करके उष्मा देते हैं, दहन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दहन। बात ध्यान रखिएगा, दहन में होता है आग, दहन में आग। तो आग कब लगता है, जब ऑक्सीजन रहेगा। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगेगा। जैसे हम बोले वो मोमबत्ती जलाइए, जला लीजिएगा, लेकिन जब बोले उसी मोमबत्ती को आप किसी गिलास के अंदर जलाइए, जला पाइएगा नहीं ना। मैंने किसी मोमबत्ती को बोले जलाने के लिए घर में जला लीजिएगा, ऐसे मोमबत्ती हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा, लेकिन बोले एक मोमबत्ती को गिलास के अंदर जलाकर उसके ऊपर गिलास ढक दीजिए, तो क्या जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें हवा नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तो पूछेगा दहन क्या है, तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से विक्रिया करके, मैंने ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है, मैंने गर्मी देता है, तो उसे क्या कहते हैं, दहन करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है सामान्यतः धातुओं का वायु में दहन चमकदार ज्वाला के साथ होता है तथा सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु का ऑक्साइड बनाती है। बात समझिए, प्रश्न समझिए। लोहा को जलाएंगे तो देखना लोहा में जो चिंगारी उगेगा थोड़ा ऊपर जल जाता है, चमकने लगता है उनको, और एल्युमिनियम जलाएगा वो भी चमकने जलता है और चमकता है, गर्म भी होता है। तो वही बोल रहा है कि कोई भी धातु तुम उठाओ, जब उसको जलाओगे तो चमकदार होगा, एवं चमकदार होने के बाद वो आपको क्या होगा, ऑक्साइड बनाएगा धातु का। किसकी उपस्थिति में जलता है कोई भी सामान, ऑक्सीजन के। तो जब धातु और ऑक्सीजन मिलेगा क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। आए बात समझ में, क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। कोई भी चीज़ जलता है, कब जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जब धातु है, धातु में ऑक्सीजन मिलेगा क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। जैसे जैसे मैं देखती हूँ पर जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। बस ये ध्यान रखें, काले रंग का। पूछेगा जब कॉपर को हम लोग जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो किस रंग का आपको मिलता है, किस रंग का, काले रंग का। जब कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो किस रंग का मिलता है, काले रंग का। किस रंग का, काले रंग का। ये दिया गया है 2CO + O2, दो कॉपर हो गया तो दो कॉपर हो गया, ऑक्सीजन दो को तो ऑक्सीजन दो का, ये दो है, ये इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा, तो 2CO तो क्या बनेगा, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार मान लेगा, अब देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, 4Al3O2, तो 2 दूनी देखो, 2 दूनी 4 हो गया, यह ऑक्सीजन का हुआ 3 दूनी 6 हो, 3 तो यहाँ पे 2 या गुना हुआ, 3 दूनी 6 हो, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बना दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। आए बात समझ में, इतना आगे बोलो ना रे। चलो देखते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को कि जब धातु के ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करते हैं क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। इतना समझ आ गया ना। मैंने धातु हमारा ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। अब चाहे वो कॉपर का हो चाहे तो आपका एल्युमिनियम का हो, कॉपर मिलेगा ऑक्सीजन का क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम मिलेगा ऑक्सीजन का क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे आयरन मिल जाएगा ऑक्सीजन का, आयरन ऑक्साइड।
में जितनी प्रकार के धातुएं हैं ऑक्सीजन से मिलेंगी तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड उसकी। अब नेक्स्ट है कि जो ऑक्साइड बनेगा हमारा, धातु का ऑक्साइड बनेगा, कुछ गुण हो गया, इस गुण धर्म के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे, पहला ही है, सामान्यतः धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय। क्षारीय का मतलब क्या होता है, जिसका पीएच मान कितना हो, 7 से कम 7 से अधिक, 7 से लेकर 14 के बीच में जिसका पीएच मान होता है वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो जब क्षारीय होगा तो धातु के ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। और जब ऑक्सीजन की प्रकृति जो क्षारीय होगा तो ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होने का तात्पर्य इसके अम्लों से क्रिया करेंगे, क्षार है तो किससे विक्रिया, अम्ल से। जब अम्ल से विक्रिया करेगा क्या बनाएंगे, लवण एवं जल। ये बात आपको सेकंड चैप्टर में ही बता दिए थे कि जो क्षार और लवण का विक्रिया, क्षार और अम्ल का विक्रिया होता है तो क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। आप समझ में। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कौन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकृति के होते हैं। अब देखो जो अलग होगा एग्जाम में वही आएगा, जो अलग होता है एग्जाम में वही होता है। आपको पता है कि सभी धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। कौन कौन, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का हो गया Al और जिंक ऑक्साइड क्या होता है, Zn। ये दोनों जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। तो इसलिए बात को कहीं पर नोट्स में लिख लेना सब। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। और अब देखो अम्ल क्षारक के जो अभिक्रिया होता है क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। तो उसी को आगे देखते हैं। और अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करती है। माने जो एल्युमिनियम होगा वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जो एल्युमिनियम होगा वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और एल्युमिनियम जो होगा क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा। एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, वो दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल और क्षार के साथ। बाकी जो होता है वो सिर्फ अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम और जिंक को छोड़कर बाकी सब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। लेकिन एल्युमिनियम और जिंक है जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। चलो उनका देखते हैं अब समीकरण। पर जैसे मान लो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3 और इसके साथ हम मिला लिए अम्ल। अम्ल क्या हो गया, HCl, तो इसमें H है तो HCl। जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से Cl चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन गया AlCl3। AlCl3। अब समीकरण को बराबर करो, एल्युमिनियम दो गो गुना करना पड़ेगा। Cl कितना हो गया 6, 3 दूनी 6, पहले का समीकरण बराबर। दूसरा ऑक्सीजन का हो गया O3, 3 गो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन का हो गया 6 गो, तो माने हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 से गुना होगा तो 3 गो आपका ऑक्सीजन भी हो गया। ये हो गया अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ, ताकि HCl है तो HCl क्या होता है, अम्ल होता है, तो HCl के साथ अभिक्रिया क्या बना गया, अम्ल बना दिया। दूसरा देखते हैं Al2NaOH, ये तो आपका हो गया कौन सा, क्षार, तो Al2OH। देखो यहाँ से आपको क्या करेंगे, NaOH बाहर आ जाएगा, NaO बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा NaAlO2। NaAlO2 देखो Na का है दो गो Na हो गया, एल्युमिनियम का है 2 गो तो 2 गो हो गया, ऑक्सीजन का है 2 गो तो 2 दूनी 4, ये 2 अगर गुना हो गया कितना हो गया 4 गो। बचा कितना, 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, कितना हो गया 3 यहाँ पे 1, 4 गो तो बाहर निकल के बचा कितना 1 गो, 1 यहाँ पे है। H2 कितना हो गया, H2 यहाँ पे बच गया, H2 क्या है, ये जो 2 है ये इसका गुना होगा ना, तो 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन भी हो गया और 1 ऑक्सीजन, तो क्या मिल गया, जल मिल गया आपको यहाँ से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। जल में अघुलनशील का मतलब क्या होता है, जल में नहीं घुलेंगे, जल में नहीं घुलेंगे तो वो वैसे ही रहेंगे। जैसे मुझे बोले कि तुमका लोहा के जो लोहा होता है उसको जल में घुलेंगे तो घुलेगा नहीं, घुलेगा, कितना भी कोशिश कर लो। लोहा का जो बुकनी मान लो, लोहा बुकनी ले लिए, अब बोले पानी में घुलने के लिए घुलेगा, जाके पेनिया में बढ़ जाएगा, जब पेनिया में बढ़ जाएगा तो घुलेगा थोड़े, चीनी थोड़े अगर घुल जाएगी। तो अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। लेकिन इस जरूरी नहीं है कि सब के सब ना घुले, कुछ घुल सकता है, कुछ नहीं घुलेगा, लेकिन अधिकांश नहीं घुलते हैं, अधिकांश नहीं घुलते हैं। लेकिन जो घुल जाते हैं वो क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड NaO, सोडियम क्या होता है Na, पोटेशियम के, ये दोनों मिलकर निम्न प्रकार जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो कि ये बनाएंगे क्षार, तो Na2O, Na2O हो गया सोडियम ऑक्साइड, ये जल में घुलाना है, जल के क्या होता है H2O, Na2
जब जल में घुलाएंगे तो क्या मिलेगा 2NaOH 2NaOH। वैसे ही मान लो कि पोटेशियम ऑक्साइड है K2O, क्या है K2O, जब वो करा के हम जल में घुलाते हैं तो क्या मिलेगा 2KOH। ये दोनों का दोनों कैसे होता है, क्षार होता है, दोनों का दोनों क्षार होगा। क्या बात समझ में, दोनों का दोनों क्षार होता है। माने ऐसे तो जल में घुलनशील नहीं होते हैं धातु, लेकिन कुछ धातु जल में घुलनशील होकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। तो कौन कौन, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। आगे देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड में ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे मान लो इंसान को क्या बोला जाता है, इंसान को तुमने पढ़ा होगा तो इंसान बोला जाता है उभयधर्मी इंसान में, उभयधर्मी जो जो जैसे मेढक होता है, मेढक कहाँ रहता है, पानी में भी रह जाता है या जमीन पर रहता है, तो क्या बोलते हैं उभयधर्मी जानवर। तो तुमसे पूछे उभयधर्मी जानवर कौन कौन सा हुआ, तो तुम नहीं बताएगा ना, मेढक हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, अरे जो तुमको पानी में भी रहे और जमीन पर रहे। वैसे ही उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होगा, तो वैसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर दे और जो क्षार के साथ अभिक्रिया करे। उभयधर्मी ऑक्साइड जो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करे क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, लवण तथा जल मिलेगा, लवण तथा जल मिलेगा। तो तुमसे परिभाषा पूछेगा उभयधर्मी ऑक्साइड 2 नंबरिया में क्या होता है, तो सीधे बोलना सब, वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मैंने धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा क्या क्या मिलेगा, और धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया विभिन्न अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। मैंने तो कोई किसी धातु को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें निम्नलिखित चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, और वो निम्नलिखित चीज़ें कौन कौन सी हैं, चलो देखते हैं। पर है पोटेशियम सरा सोडियम, देखो पोटेशियम सरा सोडियम Na और Ca, तीन धातु जो लाइन्स होगा पीरियोडिक टेबल में Na और K, ये तुमको इतना धातु अब तेजी से विक्रिया करता है कि माने कि हम लोग जैसे ही उसको प्लास्टिक से बाहर निकालें या माटी तल से बाहर निकालें उसमें आग पकड़ लेगा। तो तुमसे पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जिसको आसानी से आग पकड़ लेता है, उसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो पोटेशियम और सोडियम। कौन कौन, पोटेशियम और सोडियम, ध्यान रखना सब, कौन कौन, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों धातु है जो तेजी से विक्रिया करता है और तेजी से इसमें आग पकड़ लेता है। दूसरा कह रहा है सिल्वर एवं गोल्ड, सिल्वर जो होता है और गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ विक्रिया नहीं करते। जैसे मान लो हमसे पूछे घर में जो तार बनता है किस चीज़ का बनता है, एल्युमिनियम का बनेगा या सिल्वर का बनता है, तो कह रहा है कि हम लोग सिल्वर को या गोल्ड को कितना भी गर्म कर ले ऑक्सीजन के साथ विक्रिया नहीं करेगा, तभी ना उसका हम आकृति निश्चित गर्म करके उसको निश्चित आकृति दे देते हैं। कह तीसरा सुनो, कह सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुओं के सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित करते हैं। मैंने पूछा है कमरे के तापमान पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसा कौन सा धातु है जिस पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाता है, कोई हमें विक्रिया ही नहीं कराए तो ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगा। तो तुम पर परत क्या होगा, परत सुनो क्या होता है, घर में कभी जाकर चूना का हम लोग जब प्लास्टर करवाते हैं तो कुछ समय बाद चमकने लगता है, प्लास्टर कराने के 2 दिन बाद चमकने लगता है, चमके कैसे, कुछ ना कुछ परत आया ना, तो वही बोल रहा है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक या लेड आदि को जब हवा से या ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो ये क्या होता है, धातु के ऑक्साइड से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, उस पर एक परत चढ़ जाती है जिसको फिर से हटाने के लिए हमको ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। नेक्स्ट कर रहा है गर्म करने पर आयन दहन नहीं होता है। मान लो आयन का दहन नहीं होता है, आयन मैंने सुना दहन मैंने क्या होता है, बह जाना। हम बोले लोहा को गर्म करने लोहा गल जाएगा, पूरा नहीं गलेगा। लोहा को गर्म करने लोहा गलता थोड़े है, खत्म थोड़े होता है, वो आकृति चेंज कर देते हैं। तो कह रहा है गर्म करने पर आयन का दहन नहीं होता है, तो सही बात है, आयरन का दहन नहीं होता है। लेकिन जब बर्नर का ज्वाला में लौह चून डालते हैं तब वो तेजी से जलने लगता है, तेजी से जल। जैसे मान लो हम क्या बोलेंगे, हम लोहा को छोटा छोटा टुकड़ा कर लें और उसके बाद गर्म करें तो गल के खत्म हो जाएगा। लेकिन मोटा सा रॉड ले लिया ओकरा गर्म करें खत्म होगा, नहीं होगा। तो कह रहा है गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है, सही बात। लेकिन जब वो तेजी जब छोटा छोटा बुरीदा बना ले, लोहा का चूर्ण बना ले और उसको जब डालने में बर्नर में तो वो जलने लगता है। आप समझ में इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग धातुओं का जल से विक्रिया कल पढ़ा जाएगा, धातुओं का जल से विक्रिया हम लोग कल
देखा जाएगा इसके बाद से। ठीक है।